हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोसराय के क्लास। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं प्रतिरोध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रजिस्टर। इससे पहले हम रजिस्टर के बारे में डिस्कस किए हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करते हैं रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस का प्रकार क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का प्रकार याद रखना ज़रूरी है। एक होता है लीनियर रजिस्टर होता है, एक होता है नॉन लीनियर रजिस्टर। लीनियर जो होता है सो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ठीक है ना। नॉन लीनियर होता है, ठीक है ना। एक होता है लीनियर, दूसरा होता है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर के अंतर्गत जैसे आता है थायरिस्टर आता है, एलडीआर आता है, ठीक ना, एचडीआर, एलडीआर, एफडीआर जो भी होता है ये सब आता है इसके अंतर्गत। नॉन लीनियर रेजिस्टेंस के अंतर्गत आता है। देखिए नॉन लीनियर रेजिस्टेंस कितने प्रकार का होता है, वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। बाय इमेज भी हम अभी समझाएंगे, ठीक ना। कैसा दिखता है वो इमेज के थ्रू हम समझाएंगे। अभी ये प्रकार याद रख लीजिए इसको लिख के। एक होता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर में ज़्यादा डिटेल से चलेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल से चलने का मतलब है आईटीआई लेवल चल रहे हैं, तो आईटीआई लेवल में आइडेंटिफाइड ही काफ़ी है, ठीक है ना। अब वो बीटेक लेवल में तो इसका तो एक बुक ही हो जाता है, VLSI, ठीक है ना। तो उसके अंतर्गत थर्मिस्टर फैमिली बहुत प्रकार का होता है, तो इसके बारे में डिटेल से नहीं। थर्मिस्टर होता है जिसके अंतर्गत जैसे FDR आता है, फायर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस आता है। जैसे वो प्रोजेक्ट कुछ देखे होंगे, जैसे आग लग गया, टेम्परेचर सेंस किया और वहाँ फायर मतलब ऑन हो गया ऑटोमेटिक। वो कैसे फायर ऑन हो गया, जैसे सिगरेट जल रहा है, धुआं जैसे मतलब आग लग गया। कोई फिल्म में दिखाया गया होगा कि सिगरेट पीते पीते उस ऊपर सेंसर में सटाया, वहाँ अलार्म बजने लगा, आग का सिग्नल दे दिया। वो क्या होता है, वो सेंसर जो होता है सो थर्मिस्टर होता है। थर्मिस्टर में क्या होता है कि जैसे ही आग लगा, आग सेंस करके वो आगे प्रतिरोध को मतलब कम कर देगा, वहाँ से करंट पास होने देगा, ठीक है ना। तो वो थर्मिस्टर फैमिली के अंतर्गत आता है, ठीक है। फोटो रजिस्टर, LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये प्रोजेक्ट ये कंपोनेंट आपको दिखने को मिलेगा जो स्ट्रीट लाइट, जो सौर प्लेट बेस स्ट्रीट लाइट होता है, उसमें दिखा होगा कि डे में ऑटोमेटिक लाइट ऑफ हो जाती है और नाइट में ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाती है। उसमें यही LDR यूज करते हैं। इसमें होता क्या है कि सूरज के रोशनी पड़ने से इसमें प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है आगे करंट पास होने ही नहीं देता है, ठीक है ना। तो वही LDR यूज करके दिन में जब ये सूरज का रोशनी पड़ेगा वो ऑटोमेटिक लाइट को बंद कर देगा और नाइट होगा ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाएगा। चूँकि LDR पे लाइट पड़ना बंद हो गया, वो करंट को पास होने देगा, प्रतिरोध का मान फिर घट जाएगा, फिर चालकता बढ़ जाएगी। ये होता है। उसी प्रकार का होता है वेरिस्टर रजिस्टर। उसी प्रकार में आता है सरफेस माउंट रजिस्टर। जो सरफेस माउंट आपको PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे माउंट किया हुआ रहेगा, ये सोल्डरिंग प्रोसेस में, ये होता है सरफेस माउंट रजिस्टर होता है, ठीक है। ये किसके प्रकार का आ गया, नॉन लीनियर रजिस्टर के प्रकार में आ गया। अब देखिए लीनियर रजिस्टर के प्रकार में आते हैं तो कौन कितने प्रकार के होता है। अब यहाँ से आपको बुक में दिया होगा कि लीनियर रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है फिक्स्ड रजिस्टर, दूसरा होता है वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। याद रखना है लीनियर रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड रजिस्टर, दूसरा होता है वेरिएबल। नाम से ही स्पष्ट है, फिक्स यानी इसका वैल्यू फिक्स है। अगर 100 किलो ओम का है तो 100 किलो ओम ही हो सकता है, उसको वेरी नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हैं। और वेरिएबल रजिस्टर नाम से ही स्पष्ट है, यानी इसको हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल रजिस्टर होता है, ठीक है ना। हिंदी में कई सारे नाम मिलेंगे, हिंदी छोड़िए, इंग्लिश में याद रखिए, कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना। कार्बन है तो हिंदी में भी कार्बन ही लिखाता है और इंग्लिश में भी कार्बन ही है। और जो भी टेक्निकल वर्ड होते हैं इंग्लिश में ही आए हैं और इंग्लिश थोड़ा सा इजी होता है, हिंदी में थोड़ा सा टफ लैंग्वेज हो जाता है ये याद रखने में। ना यकीन हो तो आप अरिहंत का बुक उलटिए या NK पब्लिकेशन, उसमें हिंदी में पूरे दिया हुआ है, रटिए, है ना।
थोड़ा सा टफ लगेगा हिंदी वर्ड में। फिक्स रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर। अब फिक्स रजिस्टर भी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है और वेरिएबल रजिस्टर भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। फिक्स रजिस्टर कौन कौन का होता है, प्रकार का होता है? थिक फिल्म रजिस्टर होता है, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होता है, वाइड बाउंड रजिस्टर होता है और थिन फिल्म रजिस्टर होता है। जो नॉर्मली जो यूज करते हैं ना फिक्स रजिस्टर, सेम उसी टाइप का दिखने वाला ये सब होता है, ठीक ना। थोड़ा सा का अंतर होता है, वो हम बाय इमेज बताएंगे। नेक्स्ट होता है वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर में देखिए कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है पोटेंशियोमीटर, एक होता है रियोस्टेट, एक होता है ट्रिमर रजिस्टर। ट्रिमर रजिस्टर आपका 3 टर्मिनल होता है, उसको स्क्रू ड्राइवर के द्वारा इसके मान को चेंज किया जा सकता है। इसका जो माउंट होता है उसको उस पर स्क्रू ड्राइवर सेट करके इसका वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है। रियोस्टेट आपके वर्कशॉप में मोटर जो रहता है उसमें आपको जहाँ स्टार्टर पैनल है उसमें लगा रहता है रियोस्टेट, उसको अप डाउन करके उसके मान को चेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है ये पोटेंशियोमीटर, जिसको वोल्टेज डिवाइडर भी बोल सकते हैं, करंट डिवाइडर बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम सर्किट में इसको पैरेलल कनेक्शन किए हैं या फिर सीरीज में कनेक्शन किए हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये आपको जैसे रेडियो का वॉल्यूम होता है ना, वही पोटेंशियोमीटर ही तो होता है, जिसे वैल्यू को हम चेंज करते रहते हैं। वहीं पे फिक्स रेजिस्टेंस के द्वारा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आवाज़ को कम या ज़्यादा। जहाँ पे हमको वेरिएबल की ज़रूरत होती है वहाँ पे पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। पंखा को हमको कम या ज़्यादा करना है तो पोटेंशियोमीटर ही टाइप का होता है, वो एक तरह से वही है, समझे ना। तो वो क्यों ज़रूरी है वहाँ पे लगाना ज़रूरी है? क्योंकि हम पंखा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ठंड के दिन आ रहा है, जैसे कार्तिक के टाइम में न हमको ज़्यादा पंखा तेज होना चाहिए न ही कम होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तो उसमें ये पोटेंशियोमीटर यूज़ तो करेंगे ही। एकदम फिक्स स्पीड रहेगा तो फिर उसमें भी दिक्कत है कि ना। रियोस्टेट मोटर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये जो होता है सो किसका? वेरिएबल रेजिस्टेंस का प्रकार होता है। ये कितने प्रकार का होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है रियोस्टेट, दूसरा होता है ट्रिमर रजिस्टर, उसके बाद होता है तीसरा होता है पोटेंशियोमीटर। फिक्स रेजिस्टेंस कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का हो गया। कौन कौन हो गया? पोटेंशियोमीटर हो गया, रियोस्टेट हो गया, तीसरा हो गया ये ट्रिमर रजिस्टर, ठीक है। फिक्स रजिस्टर मेन रेजिस्टेंस कितने प्रकार का हो गया? लीनियर रजिस्टर, और दूसरा होता है नॉन लीनियर रजिस्टर। नॉन लीनियर रजिस्टर 4 प्रकार का हो गया। माउंट सरफेस हो गया, सरफेस माउंट, वेरिस्टर रजिस्टर होता है, थर्मिस्टर होता है, एलडीआर होता है, ठीक है। अब आते हैं लीनियर रजिस्टर। मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक होता है फिक्स्ड रजिस्टर, दूसरा होता है वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? ट्रिमर रजिस्टर होता है, पोटेंशियोमीटर होता है और तीसरा होता है रियोस्टेट होता है। रियोस्टेट आपको मोटर कंट्रोलिंग में यूज करते हैं। ट्रिमर रजिस्टर छोटा छोटा कंपोनेंट जिसमें स्क्रू ड्राइवर के द्वारा कम या ज़्यादा किया जा सकता है। पोटेंशियोमीटर जो आपको रेडियो वॉल्यूम वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है ना। ये आपको जैसे टीवी का सेटअप बॉक्स है उसमें आपको दिखने को मिलेगा ट्रिमर रजिस्टर, ठीक है ना। अब देखिए फिक्स रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से 1, 2, 3, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक थिक फिल्म रजिस्टर होता है, दूसरा होता है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होता है, तीसरा होता है वाइड बाउंड रजिस्टर होता है और चौथा होता है थिन फिल्म रजिस्टर। कौन कौन हो गया? थिक फिल्म रजिस्टर और दूसरा हो गया थिन फिल्म रजिस्टर, ठीक है। थिक और थीन। और थिक जो होता है 3 प्रकार का होता है और थीन जो होता है सो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार? कौन कौन? थिक फिल्म रजिस्टर, थिन फिल्म रजिस्टर, उसके बाद कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, वाइड बाउंड रजिस्टर। ये भी एक जैसे रियोस्टेट होता है ना उसी टाइप का दिखेगा, लेकिन ये नहीं होता है, ठीक ना। ये फिक्स रजिस्टर होता है। ये थिक फिल्म रजिस्टर, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, वाइड बाउंड रजिस्टर और थिन फिल्म रजिस्टर। अच्छे से याद ही कर लेना है कौन कौन सा हो गया? थिक फिल्म रजिस्टर, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर और वाइड बाउंड रजिस्टर और थिन फिल्म रजिस्टर, ठीक है।
अब देखते हैं थिक फिल्म रजिस्टर कितने प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो फ्यूजेबल रजिस्टर होता है, कार्बोनेट फिल्म रजिस्टर होता है, मेटल ऑक्साइड रजिस्टर होता है। ठीक है। और जो ये होता है थिन फिल्म रजिस्टर, ये कितने प्रकार का होता है? ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कौन कौन हो गया? कार्बन फिल्म रजिस्टर और मेटल फिल्म रजिस्टर। ठीक है। अब बाय इमेज हम इसको समझा रहे हैं। ठीक है। इसको पहले अच्छी तरह से नोट डाउन करके याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से और आपको लाइफ में भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आ रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन फील्ड में, तो आपको ज़्यादा यूज होगा। कई तरह का रेजिस्टेंस होते हैं, अगर नाम आपके जुबान पे याद रहेगा तो उसको यूट्यूब के द्वारा, गूगल के द्वारा हम सर्च करके उसके बारे में हम अच्छे से नॉलेज पा सकते हैं। जानकारी रहेगा तभी। अगर जानकारी नहीं रहेगा, फ्यूजेबल रजिस्टर भी होता है, क्या होता है, नहीं जानकारी में रहेगा तो हम क्या सर्च करेंगे? ठीक है ना। तो नाम अगर आपको याद रहता है तो फिर आपको सर्च करके इसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है। अब बाय इमेज देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं पिक्स के द्वारा टाइप्स ऑफ रजिस्टर, प्रतिरोध के प्रकार। तो पहला आप देख रहे हैं ऊपर में ही है रजिस्टर। तो रजिस्टर के तो प्रकार में ये सारा का सारा आ गया। ठीक है। ये सभी है रेजिस्टेंस के प्रकार ही। ठीक है ना। आप देखिए रेजिस्टेंस 2 प्रकार का हो गया। एक लीनियर रजिस्टर हो गया, एक नॉन लीनियर रजिस्टर हो गया। लीनियर रजिस्टर आप लोग देख रहे होंगे, ऐसा देखे होंगे कई बार। ठीक है ना। नॉन लीनियर भी देखे होंगे, जैसे रजिस्टर ये थायरिस्टर टाइप का काला कलर का इस तरह से। अब इसमें नॉन लीनियर में कैसा होता है वो हम बताए हैं 4 प्रकार का होता है। एक थर्मिस्टर होता है, एक फोटो रजिस्टर होता है, एक वेरिस्टर रजिस्टर होता है, एक सरफेस माउंट रजिस्टर होता है। तो कैसा होता है थर्मिस्टर रजिस्टर? तो थर्मिस्टर रजिस्टर ऐसा होता है। ठीक है ना। इसमें काला कलर का भी आता है, कई प्रकार का होता है। थर्मिस्टर भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। थर्मिस्टर भी कई प्रकार के होते हैं। इतना बहुत ज़्यादा डिटेल्स में भी नहीं जाना है, क्योंकि वो बीटेक लेवल में काफ़ी ज़्यादा पढ़ना होता है थर्मिस्टर फैमिली क्या क्या होता है। ठीक है ना। तो ITI लेवल में सिर्फ आइडेंटिफाइड करना है। ठीक है ना। ज़्यादा डिटेल अगर जानकारी लेना है तो हर जैसे नाम है ना थर्मिस्टर, तो यूट्यूब पे हो या गूगल इमेज पे हो या गूगल क्रोम पे हो, तो गूगल पे सर्च करके रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये होता है थर्मिस्टर। सेकेंड जो हम बताए हैं फोटो रजिस्टर LDR, ये होता है फोटो रजिस्टर, जिसका यूज हम लोग जैसे ये क्या बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स के रूप में यूज करते हैं। जैसे डे में ऑटोमेटिक लाइट ऑफ होना और नाइट में ऑटोमेटिक लाइट ऑन होना, यानी इस पे सूरज के रोशनी पड़ते ही इसका प्रतिरोध का मान बढ़ जाना, ये होता है LDR। ये होता है थर्मिस्टर। अब देखिए सेकेंड जो होता है वेरिस्टर रजिस्टर और सरफेस माउंट। वेरिस्टर रजिस्टर क्या होता है इसमें हम बता दिए हैं। वेरिस्टर रजिस्टर ये है, ये आपका वेरिस्टर रजिस्टर है। ठीक है। ये आपका वेरिस्टर रजिस्टर है और ये सरफेस माउंट रेजिस्टेंस है। जो सरफेस माउंट रेजिस्टेंस इतना छोटा छोटा होता है, 1206 नाम से आता है। कई छोटे छोटे रेजिस्टेंस होता है। इस तरह का डायोड भी होता है। तो ये थोड़ा पहचानना होगा कि 1206 रेजिस्टेंस किस तरह का दिखता है और डायोड किस तरह का दिखता है। छोटा छोटा भी डायोड आता है। तो ये होता है। अब देखिए, अब ये हो गया आपका नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। आप समझ में आ गया कि थर्मिस्टर किस तरह से दिखता है, फोटो रजिस्टर किस तरह से दिखता है, वेरिस्टर रजिस्टर किस तरह से दिखता है और सरफेस माउंट किस तरह से दिखता है। ये आपको समझ में आ गया, जो कि नॉन लीनियर रेजिस्टेंस का प्रकार होता है। अब आइए दूसरा जो होता है लीनियर रजिस्टर, वो मुख्य रूप से हम 2 प्रकार के होते हैं। वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के, यहाँ से हम लोग ITI में पढ़ते हैं तो कहीं भी आप देखे होंगे बुक में स्टार्ट है लीनियर रजिस्टर। रेजिस्टेंस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं।
एक होता है फिक्स रजिस्टर, दूसरा होता है वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर जो आप दिख रहा है जो आपको इमेज में, उस तरह का रजिस्टेंस, इसके वैल्यू को हम लोग बार बार हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर ये 1 किलो ओम का होगा तो 1 किलो ओम ही रह सकता है, इसको हम 500 ओम हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल रजिस्टेंस जो होता है, अगर 10 किलो ओम का है तो उसमें हम वेरी कर सकते हैं 1 से लेकर 10 किलो ओम के बीच में, ठीक है। इसमें 3 टर्मिनल होता है, जो यहाँ पे 1, 2 और 3 टर्मिनल दिख रहा है, ठीक है। ये होता है 3 टर्मिनल कंपोनेंट जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो अपना, ठीक है। तो अब यहाँ समझ में आ गया कि लीनियर रेजिस्टेंस जो होता है सो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है फिक्स्ड रजिस्टर, दूसरा होता है वेरिएबल रजिस्टर जो सामने दिख रहा है। अब देखिए, वेरिएबल रजिस्टर भी मुख्य रूप से 3 प्रकार का ही होता है। अब फिक्स रजिस्टेंस का भी कई प्रकार का होता है। अब छोटा मोटा जो है वेरिएबल रजिस्टर वो हम देख लेते हैं, जो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है पोटेंशियोमीटर, एक होता है रियोस्टेट, एक होता है ट्रिमर रजिस्टर, ठीक है। अब देखिए, ट्रिमर रजिस्टर भी आप देखे होंगे, हम बोले थे कि स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे फंसाएंगे और इससे वैल्यू इसका चेंज करेंगे। किसका? ट्रिमर रजिस्टर का। ये इसमें भी 3 लेग है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 3 लेग है, ठीक है ना। 3 टर्मिनल कंपोनेंट है। एक है पोटेंशियोमीटर जो आपको रेडियो वॉल्यूम वगैरह में दिखता है, जब खोलेंगे तो इस तरह से 3 टर्मिनल यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो ये भी पोटेंशियोमीटर जो होता है सो वेरिएबल रेजिस्टेंस का प्रकार होता है। एक होता है रियोस्टेट, जो अधिक वैल्यू होता है इसका, जो मोटर वगैरह को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट का यूज करते हैं। जो मोटर का जो होता है ना, मोटर वगैरह का वर्कशॉप में दिखने को मिला होगा, पैनल में लगा होता है, स्टार्टर पैनल जो होता है उसमें लगा रहता है रियोस्टेट, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, फिक्स्ड रजिस्टर। फिक्स्ड रजिस्टर भी कितने प्रकार का होता है? तो ये भी आपको 4 प्रकार का होता है। फिक्स्ड रजिस्टर जो होता है सो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो थिक फिल्म रजिस्टर होता है, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होता है और वाइड वाउंड रजिस्टर होता है। जो वाइड वाउंड रजिस्टर जो दिख रहा है सामने में, ये वाइड वाउंड रजिस्टर जो रियोस्टेट टाइप का ही होता है, ठीक ना। तो बीच में रहता है रेजिस्टेंस तो वाइड, ठीक है। थिक फिल्म रजिस्टर भी 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन सा होता है थिक फिल्म रेजिस्टेंस? तो एक होता है फ्यूजेबल रजिस्टर, दूसरा होता है कार्मेट फिल्म रजिस्टर, तीसरा होता है मेटल ऑक्साइड रजिस्टर, जो इस प्रकार का दिखता है। एक होता है जो फिक्स रेजिस्टेंस में जो होता है, एक होता है थिन फिल्म रजिस्टर, वो 2 प्रकार का होता है। थिन फिल्म रजिस्टर जो होता है सो वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है मेटल फिल्म रजिस्टर और दूसरा होता है कार्बन फिल्म रजिस्टर। तो इस तरह से बाय इमेज आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो फिक्स रजिस्टर होता है वो 4 प्रकार का होता है। सॉरी, हम जो लिखा दिए हैं 3, और ये वाइड वाउंड के प्रकार में थिन फिल्म रजिस्टर शो नहीं होता है। वो फिक्स रेजिस्टेंस ही 4 प्रकार का होता है। थिक फिल्म रजिस्टर, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, वाइड वाउंड रजिस्टर और एक होता है थिन फिल्म रजिस्टर। अब देखिए, थिन फिल्म रजिस्टर 2 प्रकार का होता है। मेटल फिल्म रजिस्टर, कार्बन फिल्म रजिस्टर और जो है सो ये थिक फिल्म रजिस्टर 3 प्रकार का होता है। फ्यूजेबल रजिस्टर, कार्मेट फिल्म रजिस्टर, मेटल ऑक्साइड रजिस्टर, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोगों को बाय इमेज भी अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, और जब आप इसको अच्छे से याद कर लिए होंगे तो ज़रूर इसके बारे में आपको लाइफ में कहीं ना कहीं इस सब चीज़ का यूज होगा ही। जो भी हम बोर्ड पे बताए हैं ये आपके लाइफ के यूजफुल रेजिस्टेंस का प्रकार बताए हैं,
ठीक है ना। बुक में तो बहुत सारा तो नहीं है, जो हिंदी लैंग्वेज में दिया हुआ है और काफ़ी थोड़ा सा टफ लगता है हिंदी लैंग्वेज पढ़ने में भी, तो इसमें उतना ज़्यादा डिटेल से नहीं, आइडेंटिफाइड आप जान लीजिए, ठीक ना। बाकी हम आगे रेजिस्टेंस में सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, ये सब हम बता रहे हैं, ठीक ना। बैंड टाइप, कलर टाइप का जो रेजिस्टेंस होता है, कलर कोडिंग के थ्रू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सारा चीज़ हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये आज के लिए यहीं तक रहा। जो भी इस वीडियो में मुख्य रूप से टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस ही हम बताए हैं, ठीक ना। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।